जिस समय बेटी कहती है माँ मैं भी कुछ कहना चाहती हूं आपसे, माँ कहती है बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो। मेरे मित्रों मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मैं बार बार समाज में कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, सबसे अधिक सबसे ज्यादा घर में परिवार में बेटी अगर किसी से प्यार करती है तो अपने बूढ़े पिता से। याद रख लेना, पिता का सम्मान करती है बेटी, पिता की देखभाल करती है बेटी। बेटी सबसे अधिक अपने पिता से प्यार करती है। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। जिस समय वो बेटी अपनी ससुराल को जा रही है, अपनी मां से कहती है मां मैं जा रही हूं मां, तुम मुझे भूल जाना, मेरी ससुराल को भूल जाना, मेरे सारे सुखों को भूल जाना मेरी मां, लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कभी ना भूलना, मेरे पिता को कभी ना भूलना मां। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे मित्रों कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, डॉक्टर साहब बिहुनी से, पवन राजा जी चेयरमैन सरीला से, महेश भैया बीजेपी सदस्य बिहुनी से और हेमू राजा युवा समाज से भी आप सभी मित्रों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत, ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। बहुत से ऐसे मैंने पिताओं को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, लोग कहा करते हैं भैया हम कठोर हृदय वाले हैं, पत्थर हृदय है हमारा, कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं आते। लेकिन मेरे मित्रों, मैंने उन पत्थर दिलों के
उन कठोर हृदय वालों को भी बेटी के वियोग में फूट फूट करके रोते देखा है। जो कहा करते हमारे एक आंसू नहीं आते, हमारा हृदय बड़ा कठोर है, पत्थर हृदय है हमारा। मैंने उन लोगों की आंखों में, ऐसे कठोर हृदय वालों की आंखों मैंने आंसू देखे, उन्हें फूट फूट करके रोता हुआ देखा है। ऐसे एक पिता था, उसने अपनी बेटी को डोली में बिठाया, अब बिठा करके वापस मुड़कर जाने लगा। वही बेटी डोली से उतर करके जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है और वो बेटी फूट फूट करके जब रोने लगती है, उस पत्थर दिल पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, घर की ओर आता है, देखता है मेरे घर के परिवार के सभी लोग बैठे हैं, मुझे देख तो नहीं रहे। सोचता है नहीं देख रहे, क्या करूं? आगे की ओर बढ़ जाता है। जानते हो मेरे मित्रों, डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। जिस समय घर परिवार को देखता है तो आगे बढ़ जाता है। करता क्या है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरा आंगन सूना हो गया, तब उसे एहसास होता है आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया, मेरी बेटी चली गई। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। दृष्टिपात कर रहा था, देख रहा था किस ज्ञान की नगरी मिथिला में ऐसे ऐसे विद्वान पंडित ज्ञानी संत उपस्थित होते हुए भी आज ये सारे के सारे मौन क्यों हो गए? कारण क्या हो गया? यही कारण जानना चाहता हूं मैं। किस ज्ञान की नगरी मिथिला में हो क्या गया? जब मैंने देखा कि ज्ञान की नगरी मिथिला पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी मिथिला में ये मौन हो गए, शांत हो गए। क्या मां गिरजा का वरदान मिथ्या हो गया? मां गिरजा ने कहा था सुन सी सत्य शीश हमारी पूजे कामना तुम्हारी। तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है और कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा। भद्रकाल जाना है मैंने, क्या जाना है कि ये अब जनी को आइए माँ खाए भाट मानी। क्यों ये आप पीरे बीने और ये मही मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पिंड की पूर्ति कर दे। ले जाओ, ले जाओ सीता को राजमहलों में ले जाओ। एक कार्य शेष रह गया है आप लोगों के लिए और चाहता हूं वही कार्य करें आप लोग। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आस है
निज निज गृह जाहु। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि और वो बैदे ही पीवाहु। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैपालो, भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर और समाप्त हो गया अधिवेशन। और हमारा आदेश है, अगर अब भी नहीं नेपाल यहां से जा रहे, भोपाल जा रहे थे, तो तुम कान खोल करके सुन लेना। तुमको दायित्व तो संभालना ही है। तुमको ये दायित्व दे रहा हूं, अगर ये महिपाल, ये भोपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य करो। कार्य कौन सा करना है कि ये सभा देख रहे हो ना, ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया ये मिथिलेश का, ये रंग अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, भगा दो महिपालों को। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखी हैं। जनक के बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। महाराज ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लग रहे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखनऊ कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगी बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी जन, आप सभी लोगों ने सुना महाराज श्री जनक जी के वचनों को। मैं तो सुना करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, इसका बेस कम करिए, वेदांत की चर्चाएं होती हैं। तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा मैंने भलीभांति सुनी। अवजनिकु मखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सुंदर सदस्य यहाँ तक आया, देखा था एक और उच्चार सागर, एक और उच्चार चंद्रोदय, अप्रोक्षानुभूति, आत्मबोधो, तत्वबोधो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसि ब्रह्म। इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडितों यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। लेकिन यहां आकर देखा क्या, नृपन बिलोक जनक अकुलानी, बोले बचन रोष जनुसानी। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच करके बैठे हों। सुने समाज में वो जो अपना क्षत्रित्व बेच करके बैठे हों। हम क्षत्रिय मर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कान प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीनो, वीर विहीनो, वीर विहीन ये
किया जाए, विचार किया जाए। इस अजगौ का खंडन क्यों नहीं हुआ? इस अजगौ का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। हाँ, आपने श्रवण करें। मैं सुन रहा था, मैं क्या ये सारी समाज सुन रही थी जिस समय आपने अपने बंदी को बुला करके कहा, कहेंद्र पुजाई कहो प्रणमोरा। क्या उस समय आप इस बात को नहीं सुन रहे थे कि आपका बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? आपके बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचनवर सुनहु सकल महिपाल, प्रतिज्ञा महिपाल सुने, प्रतिज्ञा राजा सुने, प्रतिज्ञा भूपाल सुनी। आपके बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। आपके बंदी ने ये नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ रणधीर सुने। ठहरो राजकुमार, क्या वीर राजा नहीं होते? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं कि हर वीर राजा हो या हर राजा वीर हो। हम भी तो वीर हैं, क्या हम कहीं के राजा हैं? ना, हम राजकुमार हैं लेकिन राजा नहीं हैं। महाराज जनक, अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनाई गई होती और आपके प्रण की पूर्ति ना हुई होती तो आप वीरों का अपमान कर सकते थे, लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनाई गई तो इनका अपमान क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है इनका तिरस्कार? हमने जाना है मां गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन से संत आशीष हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी, मन जाई राचो मिले सोवर सह सुंदर सावरो। ज्ञान की नगरी है मिथिला, ज्ञानी रहते हैं मिथिला में। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? महाराज जनक, क्या कभी वरदान झूठे होते हैं? क्या कभी आशीर्वाद असत्य हुआ करते हैं? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि सिद्धांत कहता है अभिशाप बदलते हैं, अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त या तुम जैसे भक्त बदलते हैं लेकिन भगवान। बोलो बोलो मिथिला नरेश, बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ योगियों की पदवी पाकर के पहुंचाया, अपना ध्यान कहाँ? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीतासी वीर बालिका ने शिवधनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अतिथि देवता कहलाते, ये अतिथि देवता कहलाते और आप योगियों के नेता अपने द्वारे दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं शोभा देगा। मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं। ऐसे आप बता रहे हो? ऐसे जना बेटे इसलिए रो रहे थे। क्यों? ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे उत्तम आसन पर देखो, मन के नेत्रों से देखो। ऐसे निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है। क्योंकि मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर जा न सका वो हिमगिरी, और सिंधु भी जिनके गर्जन से रहता है, जिनके भूविलास से काटे इस जग के आंदोलन हैं। राज्यसभा में वीर बाखुरे ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर हैं पैरे बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खींच करके हैं तरे हुए, जिनके दांत दूध के लेकिन ये काट
बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ा बड़ों ने उनसे बल की विधि सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो हिंद मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। तो ये सला अरे ये सला धनुष की गिनती में सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को ढल कर दूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। और ये पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छत्र दंड जीवी, तो प्रताप बलनाथ चौन करो प्रपद समझ। पुण्य धरो धन भात हो, पुण्य धरो धन भात हो, पुण्य धरो धन। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे ठाकुर के लिए। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो इनका क्रोध साधारण नहीं है, ये धरती हिलने लग गई। लखन शकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। 7:30